सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कहां कहां पे ट्रेड लिया, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ट्रेड लेने के पीछे का माइंडसेट, सेटअप, सारा चीज को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यार देखो, मैंने एक्चुअल में यहाँ पे दो ट्रेड लिए थे। ठीक है, एक बैंक निफ्टी में 600 का पुट बाई किया था और एक दोबारा से ट्रेड लिया था 51,300 का पुट। दोनों में मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो दोनों ट्रेड को देखते हैं मैंने कहां कहां पे लिया। तो अगर आप बैंक निफ्टी के आज चार्ट को यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आया। ठीक है, स्टार्टिंग में खुलते के साथ ही मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करते चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे टॉप से लगभग यहाँ कंटिन्यूअसली लगभग 600 पॉइंट का मूव आया। ठीक है, तो यार देखो मैं कहाँ पे ट्रेड लिया। सबसे पहले आप उस चीज को यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, 2 दिनों से मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल पुट पोजीशन सेल हो रखे होंगे। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ की जब इसको ब्रेक किया, राइट, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड करने के पीछे का माइंडसेट रीजन सिर्फ यही था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। रेंज में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग पुट सेल करके बैठते हैं और कुछ लोग कॉल सेल करके बैठते हैं। और जब मार्केट रेंज को ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो यहाँ का जो लोग पुट सेल किए होते हैं वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं और मार्केट को नीचे लेकर आ जाते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे कहीं 51,600 का पुट सेल किया था, मतलब सॉरी बाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 51,700 के आसपास था उस टाइम में मार्केट। तो मैंने 51,600 का आउट ऑफ द मनी पुट बाई किया। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट जब उसको क्रॉस करता है, ठीक है, आप अगर आउट ओटीएम को बाई कर रहे हो और मार्केट जब उसको क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो एटीएम होता है, फिर इन द मनी हो जाता है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत हाई रहते हैं। राइट, तो अगर आपको कोई बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है तो आप वहां पे ओटीएम बाई करके रख सकते हो, जिसमें अगर वो ट्रेंड कैप्चर हो गया तो आपको वहां पे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। राइट, इसी वजह से मैंने ओटीएम बाई किया था 51,600 का पुट बाई किया था। राइट, और मेरा टारगेट तकरीबन 51,500 के नीचे था, 51,460 450 के आसपास का था। उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि मार्केट सपोज करो मैंने 51,600 का पुट बाई किया, ठीक है, मार्केट उसको क्रॉस करता है, वो एटीएम से इन द मनी होता है, तो वहां पे एक स्पाइक मिलता है। और एक 500 का जो लेवल होता है 51,500 या फिर 52,500 50,500, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। वहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर या पुट राइटर होते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट 500 के लेवल को या फिर 1000 वाले लेवल को क्रॉस करता है तो वहां पे और ज्यादा एक स्पाइक या फिर और बड़ा मोमेंटम मिलता है। राइट, तो मैं सिर्फ उस मोमेंटम के लिए वेट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने कहीं यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, मतलब कहीं यहाँ पे मैंने बाई किया था पुट, और कहीं यहाँ पे जब मार्केट से जैसे 500 के लेवल को मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, तो मैं कहीं यहाँ पे मोमेंटम में ही निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर आप इसे पॉइंट वाइज देखोगे तो यहाँ पे मुझे लगभग यहाँ से मुझे लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट में यहाँ कहाँ पे घुसा था, यहाँ पे कहीं एंटर लिया था। ठीक है, जैसे इसको क्रॉस कर रहा था तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला इंडेक्स में। ठीक है, प्रीमियम में देखोगे तो 125 130 पॉइंट के आसपास प्रीमियम में प्रॉफिट मिला। फिर मैंने ये पहला ट्रेड था, ठीक है, 51,600 का। फिर 51,300 का पुट मैंने वापस से कब बाई किया, यहाँ पे देखो मैं वेट कर रहा था होल्ड करने का। ठीक है, जैसे पहली बार मैंने जब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की तो मैं सोच रहा था कि कहीं पे नीचे आकर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने यहाँ पे छोटा सा, या फिर थोड़ा सा मार्केट होल्ड करे, राइट, तो मैं वहां पे क्वांटिटी और ऐड करूं। बट मार्केट ने मुझे मौका नहीं दिया, कंटिन्यूअसली फॉल करता चला गया। ठीक है, और टॉप से देखोगे तो लगभग यहाँ तक उसने मतलब 600 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मार्केट गिर चुका होता है। राइट, तो वहां पे और आप मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सुबह सुबह की मार्केट और ज्यादा गिरेगी। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, क्वांटिटी और ऐड करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, फिर देखो फिर क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट किया, राइट, यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल के जैसी मार्केट इसने ब्रेक किया, मैंने इसको एसएल रखकर यहाँ पे मैंने पुट वापस से बाई किया। राइट, कि मैं सोचा था एक और रैली यहाँ पे देगी और उसका टारगेट मेरा यहाँ पे, अगर मैं आपको टारगेट दिखाऊं तो टारगेट यहाँ तक का था। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, जो यहाँ पे ये मेरा टारगेट था यहाँ तक। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ तक का मेरा टारगेट था और मार्केट वहां पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैंने कहीं यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, जब मेरे टारगेट के आसपास आने के बाद वापस से जब ग्रीन कैंडल बना तो मैंने कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। राइट, मैंने ये 2 ट्रेड लिया। राइट, और उसके बाद फिर पूरे दिन आप देखोगे तो कुछ खास मार्केट मूव नहीं किया। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर वापस मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ठीक है, तो ये मैं एक्चुअल में सिर्फ 2 ट्रेड ले पाया। ठीक है, एक ये ट्रेड लिया और एक ये पॉइंट को कैप्चर कर पाया। राइट, इसके अलावा मुझे और कोई ट्रेड मिला नहीं। राइट, और ट्रेड और नहीं लेने का रीजन एक और, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे टॉप से लगभग इसने 760 पॉइंट का मूव कर चुका है। राइट, और बैंक निफ्टी 700 800 पॉइंट हर दिन नहीं करता। राइट, तो आप वहां पे और फर्दर ट्रेड के लिए ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड ले पाया। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड ले पाया और दोनों में प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट है आज का। राइट, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि मार्केट एक मूव में फॉलो करता है। ठीक है,
सबसे पहले मार्केट होता है ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, ट्रेंडिंग हो चुका, फिर मार्केट वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है। साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा पोजीशंस बन रखी होती है, तो जब पोजीशंस कटना शुरू होती है तब वहां पे एक वापस से ट्रेंडिंग की शुरुआत होती है, राइट। पहले मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, फिर वोलेटाइल, फिर साइडवेज, फिर वापस से ट्रेंडिंग, राइट। तो इस साइकिल में मार्केट मूव करता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात याद होगी, तो आपने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया। इनफैक्ट निफ्टी ज्यादा वीक है, अगर आप डेली चार्ट डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे वीक है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक वो दिख रहा होगा, पैटर्न दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। निफ्टी का 1 डे के हिसाब से यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, हेड बनाया, फिर वापस से शोल्डर बनाया, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है फिर आपको यहाँ पे और मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और टारगेट देखने को मिल सकती है नीचे की साइड, ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी इतना वीक कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि मार्केट और नीचे आ सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी में फर्दर आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बना है, ठीक है। फ्लैग एंड पोल बनने के बाद ये जो यहाँ पे था इसके नीचे अगर मार्केट आज क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये फ्लैग एंड पोल एक्टिवेट हो जाएगा और इसका टारगेट और अच्छा खासा हमें नीचे के साइड मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लियर स्टे मोटिवेट की हसलिंग, बाय।